इनको मकान की हम योजना लेके आए, लॉटरी तक निकल गई, लेकिन आप चयन नहीं कर पा रहे। इनका चयन तो करवा दो मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। काफी डिपार्टमेंट है जिनके लिए आपने पहले बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी और आपका ध्यान नहीं है, उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यूटीबी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका CSR रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया, उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए, फायरमैन लगे हुए, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए, ये बात मैं कहना चाहूँ। ये RSLDC का आप गठन नहीं कर रहे। RSLDC के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये, यानी कि हमारे समय में तो RPSC भंग होनी चाहिए, और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से RPSC पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका अभी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूं। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो है उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर है उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। SDRF के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, RTE का भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे अलग अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। मैं किसी को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आप सही फैसला लेंगे, सही निर्णय लेंगे, जो दोषी है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। राजीविका के अंदर जो समूह का गठन नहीं हो पा रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय देने का आप काम करेंगे। आशा सहयोगिनी है, उनके संविदा रूल्स 2022 के अंदर शामिल करेंगे, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, अब आप अटल प्रेरक स्कीम लेके आ रहे हैं। काफी राजीव गांधी युवा मित्र सुसाइड तक कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। उनकी सेवाओं को देखते हुए हमने तो ये भी हमारी तरफ से ही आपको प्रपोजल दिया था कि राजीव गांधी प्रेरक की जगह अटल प्रेरक आप कर लीजिए। तो अटल प्रेरक तो आपने कर लिया, तो अब उसमें आप इन लोगों को प्राथमिकता से इसके अंदर नियुक्ति दें, ये अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए। और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। आज भी ये लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है इस चीज के अंदर। इस पर मैं समझता हूं आप जरूर गौर करेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से होमगार्ड के जवान हैं, 12 महीने की डिमांड कर रहे हैं काम की। आज इस महंगाई के युग में हमें उनको, मैं समझता हूं 12 महीने उनको काम देना चाहिए, और उनका ESI PF भी अपने को उनका काटना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। रिक्को के अंदर आप कई विभागों के अंदर एमनेस्टी लेके आ गए, लेकिन रिक्को में नहीं आई। आप देखना, इसमें अगर कोई सुधार आप कर सकें तो मैं समझता हूं इसमें भी आप लोगों को, आम जनता को इस चीज का फायदा मिलेगा। अब मैं आता हूं आपके
माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही उसमें आपने कहा कि आपके राज्य के 88,000 टैबलेट हमने बांटे। अच्छी बात है, क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे, लेकिन बांट नहीं पाए। आप लोगों ने बांट दिए, बहुत अच्छा, आपने बांट दिए। लेकिन हमने जब महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्टफोन तो हमने बांट दिए थे। आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जो बट रहे थे उन पे आपने रोक लगा दी। 1,40,00,000 महिलाओं को फोन मिलने थे, लेकिन आपने रोक लगा दी। वो महिलाओं के लिए 3 साल के इंटरनेट के साथ उस चीज को हमने दिया था। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर जीडीपी में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमने बांटे। ये बात आपके समझ से बाहर है, मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाए। ये आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2,000 2,500 दे रहे हैं, तो भाई राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे? यहां भी मातृशक्ति को आप दीजिए ना, उनकी मदद कीजिए। तो जरूरी है कि भाई चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे, या तो ये प्लान है आप लोगों का। अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिए। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिए। एक आंकड़ा क्राइम का था, वो जरूर मैं अपहरण बोल गया था, बलात्कार की जगह वो आंकड़े दे दी थी। इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर कोई गलती नहीं है, ये आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 24-25 में 38,288 करोड़ कर दिया। पर आपने सच जो छिपाया है ना, वो मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रखा था और उस पर आप 13% कम खर्च कर पाए हैं। तो अपनी जो कमी है उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38,288 करोड़ ही हुआ है। ये आपकी कमी है, इसके अंदर आप बढ़ाई नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 23-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 38,061 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 4 महीने आपकी सरकार, 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34,844 करोड़ रुपए हमने व्यय किए। यानी हमारी सरकार के 7 महीने और आपके 15 महीने में केवल 4,000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके 1.25 साल का